सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम क्लास जो पहले करने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स कुछ प्रेसिडेंट के। ओके। तो जो हम पहला देखने जा रहे हैं वो कौन सा है हमारा आर्टिकल 52। तो आर्टिकल 52 में क्या एक्सप्लेन किया इन्होंने, दे शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या है, दे शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि क्या होंगे, हमारे हमारे जो कंट्री के होंगे वो हमारे क्या होंगे, हेड होंगे। ठीक, ये हेड ऑफ द कंट्री भी होते हैं और क्या होते हैं, हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी होते हैं। ओके। और ठीक, ये किस में गिवन है, ये हमारे आर्टिकल 52 में गिवन है। अगर हम आगे देखें आर्टिकल कितना दिया 53, तो आर्टिकल 53 में क्या बताया गया, इनके एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में। एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, मतलब जैसे आर्मी हुआ या नेवी हुआ, ठीक, जितने भी होते हैं हमारे तीनों होते हैं ना, आर्मी हो गया जैसे, ठीक, नेवी हो गया या एयरफोर्स हो गया, तो इन तीनों के जो हमारे सुप्रीम कमांडर होंगे वो कौन होंगे, हमारे प्रेसिडेंट ही होंगे। कौन होंगे हमारे ये प्रेसिडेंट होंगे। ठीक, तो ये चीज़ किसमें दिया गया, हमारा आर्टिकल 53 में गिवन है। ओके। आर्टिकल 54 में क्या गिवन है, आर्टिकल 54 में हमारे गिवन है इनके इलेक्शन का, कि इनका इलेक्शन कैसे होगा, इनके इलेक्शन होगा उनमें पार्टिसिपेट कौन करेगा। तो इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, हमारे जितने भी दोनों हाउस होते हैं, कौन से हाउस होते हैं, एक लोकसभा और एक कौन सा होता है, राज्यसभा। तो जो दोनों हाउस के जितने भी सेलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना, वो वोट करेंगे। और कौन करेगा, एक हमारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं, जो MLA कह सकते हैं, ठीक, वो वोट करेंगे इनके लिए। ओके। तो इनके इलेक्शन किस में दिया हुआ, आर्टिकल 54 में। ओके। आर्टिकल 55 इसमें नहीं गिवन है। तो आर्टिकल 55 में क्या गिवन है, तो मैं बता देता हूँ ऐसे ही। तो आर्टिकल 55 में इनका इलेक्शन का मैनर दिया है। क्या दिया, मैनर ऑफ इलेक्शन। क्या दिया, मैनर ऑफ इलेक्शन। ठीक, मैनर ऑफ इलेक्शन मतलब वही बताया था, इनका इलेक्शन होता है कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। अभी आपको आर्टिकल 54 में मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि इनकी वोट कौन करता है, MPs करते हैं और MLAs करते हैं, जितने भी स्टेट के होते हैं। तो ये MP सेलेक्ट को हम लोगों ने सेलेक्ट करके भेजा है, तो हम लोग जो वोट देते हैं वो हमारा डायरेक्ट इलेक्शन आता है। और जो ये लोग सेलेक्ट, जो वोटिंग होती है प्रेसिडेंट की, वो हमारे जो सेलेक्ट किए कैंडिडेट होते हैं, जो जितने भी MPs होते हैं और MLAs होते हैं, वही हमारे वोटिंग करते हैं। तो उस इलेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट इलेक्शन। मतलब कोई कॉमन पीपल हम लोग जैसे वोटिंग इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट पीपल होते हैं वो इसमें वोट नहीं करते हैं। तो वो आर्टिकल 55 में दिया, मैनर ऑफ इलेक्शन दिया हुआ है। क्या दिया, मैनर ऑफ इलेक्शन। ओके। आर्टिकल 56 की बात करें तो इनका टर्म बताया गया कि इनका कितने साल के लिए होना चाहिए, 5 ईयर का टर्म होता है। ओके। और इनको हटाया भी जा सकता है। इनको हटाएं कैसे, इम्पीचमेंट के थ्रू। ठीक, इम्पीचमेंट का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या था, ये राज्यसभा लोकसभा में किसी में भी इसको पास किया जा सकता है। ठीक, तो इसमें जब जैसे मान लो कोई प्रेसिडेंट कोई गलत काम करे तो उनको हटाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो दोनों हाउस में कहीं से भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, राज्यसभा से या लोकसभा से। ठीक, 1/4 ऑफ द मेंबर की कम से कम मंजूरी होनी चाहिए। ठीक, और 14 डेज में ये नोटिस उसको देनी चाहिए, प्रेसिडेंट को देनी चाहिए। और फिर स्पेशल मेजोरिटी से दोनों में क्या होगा, हमारा वोटिंग होगा। अगर चाहेंगे कि हटाना तो हाँ, ये फिर हट जाएंगे। ठीक, तो 2/3 ऑफ द मेंबर जो होते हैं दोनों हाउस के, कह सकते हैं कि किसी भी हाउस के, उनकी मंजूरी होनी चाहिए, तभी वो हमारे प्रेसिडेंट क्या होते हैं, अपने पद से वो इस्तीफ़ा देंगे, मतलब उनका इम्पीचमेंट हो जाएगा। और इम्पीचमेंट का आर्टिकल किस में दिया, आर्टिकल 61 में गिवन है। ओके। आर्टिकल 72 में क्या है, इनकी पार्डनिंग पावर के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया, इनकी पार्डनिंग पावर के बारे में। ओके। मतलब किसी को अगर 10 पेनल्टी मिला किसी केसेस में, तो वो उसको क्या कर सकते हैं, क्षमा दे सकते हैं या माफ़ कर सकते हैं कि नहीं, नहीं होने वाला। ओके। आर्टिकल 74 में क्या गिवन है, आर्टिकल 74 फिलहाल तो इनका नहीं है, लेकिन हाँ पूछा जाता है कई बार। तो आर्टिकल 54 में इन्होंने जितना मेंशन किया है कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, कि प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे जिनके जितने भी MPs हैं, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनको किस पद के लिए क्या देना है, उनको जो शपथ दिलाने का काम कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। तो किसके एडवाइस पे दिलाते हैं, हमारे
प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। ठीक, आर्टिकल 123 हमारे इनकी ऑर्डिनेंस पावर के दे रखा है। अब आते कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं छोटे मोटे, जिनको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सब में ये बार क्वेश्चन हम आपके पूछे जाते हैं। हाँ, आ जाते हैं यहाँ पे। तो पहला क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 52 दिया हुआ है। तो आर्टिकल 52 हमारा क्या बताएगा हमारा, ठीक, सॉरी, आर्टिकल 52 हमारे किसके बारे में, हमारे कि दे शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट हमारे एक होने चाहिए। ओके, आर्टिकल 54 में क्या था, जल्दी रिकॉल करो, अभी बताया था, इनका इलेक्शन का दिया था, किसके दिया था, इनके इलेक्शन के बारे में दिया था। ठीक, आर्टिकल 54 में क्या मेंशन है हमारा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 60 में क्या किया मैंने, आर्टिकल 60 में ओथ की मैंने, क्या किया मैंने, इनका ओथ, कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाएगा, कौन दिलवाएगा उस ओथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इनको क्या दिलाते हैं, ओथ दिलाते हैं। ठीक, अच्छा, ये तो हेड ऑफ द कंट्री होते हैं, तो इनको ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाना, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन ओथ दिलाता होगा, तो इनको ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है। कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट। ओके, नाउ अब आगे अगर देखें, ठीक, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का दिया है, देखिए कौन लेट करता है, भी बताया था कि दोनों हाउस मेंबर के, ठीक, वो करेंगे एमपीज, और एमएलएस जो होंगे वो हमारे इनके लिए वोट करेंगे। ठीक, ना ही लोकसभा के मेंबर नहीं करेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भी ओनली नहीं, ठीक, दोनों हाउस के और स्टेट लेजिस्लेटिव के भी वो वोट करते हैं इनके लिए। कितने टर्म होता है, कितने ईयर का इनका टर्म होता है, 5 ईयर का। ओके, ओथ कौन दिलाता है, अभी बताया था मैंने आपको, ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। अच्छा, करंटली कौन है प्रेसिडेंट, तो अभी कौन है प्रेसिडेंट टाइम में, द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। इससे पहले कौन थे, कौन थे इससे पहले, रामनाथ कोविंद। कौन थे, रामनाथ कोविंद। इनको रिमूव किया जा सकता है, बिल्कुल रिमूव किया जाता है, किसके थ्रू रिमूव किया जाता है, इम्पीचमेंट के थ्रू। किस आर्टिकल में दिया हुआ, आर्टिकल नंबर 61 में मेंशन है। ठीक, वही बता देना, इनको इम्पीच किया जा सकता है, हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट के थ्रू। वही दिया आर्टिकल, किसमें मेंशन है, आर्टिकल 61 में मेंशन है। ठीक, तो प्रेसिडेंट का उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। तो एक बार नहीं, जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 52 इसको देख लीजिए, पेपर में ये सब बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर, 54 इलेक्शन, 56 टर्म, 61 इम्पीचमेंट, और 72 पार्डनिंग। ठीक, एंड 123 ऑर्डिनेंस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि बार बार ये सब पेपर में पूछे जाते हैं रिपीटेड में, चाहे वो एसएससी के दें चाहे रेलवे के दें, सब में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, अब कुछ वाइस प्रेसिडेंट का भी देख लेते हैं। आज छोटे जितने भी इंपॉर्टेंट मैं वही करा रहा हूँ, कोई सारे नहीं करा रहा हूँ। ठीक, तो अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट का देखूँ, तो वाइस प्रेसिडेंट का हमारे कौन सा आर्टिकल क्या दिया, आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में क्या मेंशन है हमारे, कि दे शैल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे हमारे इसमें आर्टिकल 52 में गिवन था, वैसे इसमें क्या दिया है, आर्टिकल 52 में गिवन है इनका। ओके, आर्टिकल 65 में क्या गिवन है हमारा, तो आर्टिकल 65 में क्या दिया है, कि जैसे मान लो अभी हमारे कौन थे इससे पहले जो इतने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट थे, कौन थे वाइस प्रेसिडेंट हमारे, जगदीप धनखड़ जी। तो वो उनकी क्या थे, हेल्थ इशू की वजह से उन्होंने क्या ले लिया था, रिटायरमेंट ले लिया था, पहले ही अपने टाइम से पहले ही लिया था। तो उनकी वैकेंसी को क्या करना था, फिल करनी थी। तो उनकी फिल करने के लिए जो उनके तुरंत क्या ही आया था, कुछ ही महीनों बाद दोबारा हमारा क्या हो गया था, वोटिंग हुई थी, और उनकी वैकेंसी को फिल की गई थी। ठीक, तो उसके कौन आए थे उसकी जगह, अभी प्रेजेंट टाइम में कौन आए थे, सीपी राधा कृष्णन हमारे आए हैं। कौन आए, सीपी राधा कृष्णन आए। तो वो हमारे किस में दिया, आर्टिकल 65 में दिया कि उनकी जितनी वैकेंसी है उनको हम लोग को जल्दी जल्दी क्या करनी होगी, फिल करनी होगी। ठीक, इनमें कौन इलेक्शन में वोट देता है, तो सेम इनका भी ऐसे देखा जाए तो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर कौन करते हैं, इनके मेंबर राज्यसभा और राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर जो होते हैं वो ही हमारे इनके लिए इलेक्शन वोट करते हैं। ठीक, इनका टर्म भी कितनी ईयर का होता है, 5 ईयर का होता है। किसमें कितनी ईयर का होता है इनका भी टर्म, 5 ईयर का। किसमें गिवन है, आर्टिकल 67 में।
ओके। ओथ किस में गिवन है इनका? आर्टिकल 69 में। इनको ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। मतलब सबको प्रेसिडेंट दिलाएंगे वो ओथ, और प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा? सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके नो। और आर्टिकल 71 इंपॉर्टेंट तो नहीं पर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जितने भी मान लो डिस्प्यूट्स होते हैं इलेक्शन से रिलेटेड, तो वो कहाँ जाके डिसाइडेड होते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, वो कहाँ जाते होते हैं सब? बस यही है, सुप्रीम कोर्ट। ओके, आगे चलें, इससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्या दिया है? करेंटली कौन है वाइस प्रेसिडेंट? अभी बताया था कौन है हमारे? सीपी राधा कृष्णन। कौन है? सीपी राधा कृष्णन है। इससे पहले कौन थे हमारे? जगदीप धनखड़ जी थे। ओके नाउ, किस आर्टिकल में गिवन है हमारे वाइस प्रेसिडेंट का? आर्टिकल 63 में। किस में गिवन है? आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 52 में दे शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, आर्टिकल 74 में बताया था ना अभी, बताइए क्या था। और बात करेगा किसकी? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन इलेक्ट करता है? वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्शन करता है? हमारे दोनों हाउस के जो मेंबर्स होते हैं वो करते हैं। दोनों हाउस को मतलब लोकसभा और राज्यसभा के। ओके, और प्रेसिडेंट के लिए कौन करता है? तो लोकसभा राज्यसभा के होती हैं, साथ में वो सब कौन होते हैं? एमपी, जितने भी एमएलएज होते हैं, सॉरी कौन होते हैं? एमएलए, तो वो वगैरह हमारा वोट करते हैं इनके लिए। और प्रेसिडेंट के लिए कौन करता है? दोनों हाउस के मेंबर। ठीक, नो। टर्म क्या होगा इनका ऑफिस का? अभी बताया था कितनी ईयर का होता है? 5 ईयर का होता है। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं हमारे? हाँ, ये आपको एक्सप्लेन किया था कि नहीं किया था कि वाइस प्रेसिडेंट हमारे कौन होते हैं? ये हमारे एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। ठीक, और ये किस आर्टिकल में लिखा गया है कि हमारे चेयरमैन होंगे? जल्दी से बताओ, पीछे मेंशन था, इसमें नहीं था? आई थिंक मैंने चेयरमैन वाला गिवन है, पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था, चलो कोई नहीं। ठीक, कहाँ गया? हाँ, तो ये हमारे क्या होंगे? ये हमारे एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? राज्यसभा के, वो यही होते हैं। पहले कौन थे वाइस प्रेसिडेंट? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद कौन आए थे? जाकिर हुसैन। ठीक, प्रेजेंट टाइम में कौन है? प्रेजेंट टाइम में कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ओके, तो यहीं पे आज इसको रोकते हैं। ठीक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी हैं चैनल्स, जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ क्या है आपके आर्टिकल्स हैं, वो हमारे इसी चैनल पे आते रहेंगे। तो रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत सुटेबल है ये। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो बाय बाय, टाटा।